हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्ज़ा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ लिमिट एंड कंटिन्यूटी का चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है और एडमिट कार्ड आ चुका है। उसकी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये चीज़ ध्यान रखिए, हाँ ज़रूर आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम की जब नज़दीक पहुँचें तो उसको कैसे आपको टैकल करना है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए जो सेशन है आपका वो है आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी में चौथे पार्ट में क्या है। जैसा आप सभी को पता है कि हम लिमिट के बारे में जान चुके हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अब हम बात करेंगे किसकी, कंटिन्यूटी की। ओके, और कंटिन्यूटी किसकी होगी, किसी फंक्शन की होगी। तो जैसे लिखा हुआ भी है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। इसका मतलब है वो आपकी लिमिट, ध्यान रखिए, x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस तभी होगी जब आप लिमिट लगाने के बाद आपकी वैल्यू f ऑफ a के बराबर आ रही हो। ठीक है, लेकिन ये एक चीज समझिए, जैसे अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं आपका, तो ये किसका है, साइन का है ना। साइन का ये क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। इसका मतलब है वो हर वैल्यूज के लिए क्या है, वेरी कर रहा है एक रेंज के तहत। चलिए ठीक है, तो यहां पर आपका वो फंक्शन भी वेरी करना चाहिए और क्या, कंटिन्यू होना चाहिए। यानी अगर हम एक पर, हम यहां पर अगर हम देखें पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो अगर हम यहां पे एक प्लस करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव ही रहे, और अगर एक माइनस करेंगे तो हमारा माइनस में रहे। तो ये बात समझने की जरूरत है। ओके, यानी अगर माइनस करेंगे तो ये राइज कर रहा होगा, यहां पे ये समझने की जरूरत है। तो बस आपको ये चीज समझाना है कि एफ ऑफ ए के राइट हैंड साइड और एफ ऑफ ए के लेफ्ट हैंड साइड के दोनों लिमिट आपके क्या है, दोनों फंक्शन इक्वल होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। इसका मतलब है आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है एफ ऑफ ए पर। ओके, ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। भाई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जैसे यहां से गए फिर उसके बाद यहां से शुरू हुआ, कुछ इस तरीके से शुरू हुआ, तो ये क्या है, यहां पे ब्रेक हो गया, देखिए गैप हो गया और उसके बाद यहां पर डिसकंटिन्यू हो गया। पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, यहां पे समझिए, तीन आपके जो है कंडीशन है। क्या है, पहली बात तो लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी मैं इसको ऐसे नहीं दिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। भाई देखो, राइट हैंड लिमिट को हम बोलेंगे एफ ऑफ ए प्लस और लेफ्ट हैंड लिमिट को बोलेंगे एफ ऑफ ए माइनस। ये दोनों एग्जिस्ट करें ही ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पे बात आ रही है, अगर ये दोनों एग्जिस्ट भी कर गए, सपोज करो पहले तो एग्जिस्ट ना करें, और अगर एग्जिस्ट कर गए तो दोनों अनइक्वल हों, यानी इक्वल नहीं है, यानी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, मस्ट नॉट बी इक्वल। अच्छा, फिर उसके बाद अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक और कंडीशन हो सकती है कि आइदर ऑफ देम, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई एक एफ ऑफ ए के इक्वल ना आ रहा हो, तो वो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जैसे जैसे इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहां पे दो हमने रेंज रखी है, एक x लेस देन और एक x ग्रेटर देन। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है, लेस देन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 और ग्रेटर देन के लिए x प्लस 13। कहने की बात यह है कि व्हाट इज लिमिट, यानी जाहिर सी बात है हमें ये बताना है कि वेदर इट्स कंटिन्यूअस और नॉट। सिंपल सी बात है भाई, 3 पर ही बात हो रही है। देखो ये 3 से क्या है, बड़ा है, और ये 3 से क्या है, छोटा है। तो हम यहां पे बात किसकी कर रहे हैं, ये हम फंक्शन कंटिन्यूअस होने की बात कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो तरीका क्या होता है, अगर आप एफ ऑफ ए प्लस निकाल रहे हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक्स की प्लेस पर ए प्लस एच रख देंगे। ओके, और अगर ए माइनस निकाल रहे हैं तो एक्स के प्लेस पे ए माइनस एच रख देंगे। सिंपल सी बात है। तो अब यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे समझो हमारे पास दो फंक्शन है, ये दोनों एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, पहले हमें एफ ऑफ 3 प्लस निकालना होगा। निकाल लेते हैं भाई, हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ए आर एच एल। पहले अभी मैं प्रॉपर वे में करके बता रहा हूं। तो आर एच एल के लिए आप खुद सोचिए, आपका फंक्शन कौन है, अंडर रूट ऑफ, तो हम इसमें यहां पे पुट करेंगे, सॉरी ए मेरे दिमाग में आ रहा है, ए की जगह पे हम पुट करेंगे
हम देखेंगे 3 प्लस एच, ये एच जो है ना बहुत ही नेग्लिजिबल टर्म है, यानी इसका मतलब है 3 प्लस 0.0000 समथिंग, ओके, प्लस 13, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस एच। अब होता क्या है, जब आप कभी भी थोड़ा सा जोड़ते हैं तो जैसा मैंने बोला कि नेग्लिजिबल होता है, तो h टेंस टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही आप 0 पुट करेंगे आपकी लिमिट जो आएगी वो 4 आएगी। खैर ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या ये 4 वही फिर से दे रहा है कि नहीं, यानी LHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस, यानी यहाँ पर इसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस 5, तो एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 4। अब यहाँ पे आपने अगेन क्या लगाना है, लिमिट h टेंस टू 0, भाई चाहे स्लाइटली राइट हो स्लाइटली लेफ्ट हो, हमारा टेंस टू 0 होगा, तो हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, तो अगेन हमारा जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। इसका मतलब है LHL इज इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब है वो FA के बराबर होगा, और FA आपका कितना आएगा, 4। खत्म कहानी, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत आगे नहीं है, ये समझना है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको प्रोसीजर लिख के बताया। अगला सवाल सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इस पे आगे भी सवाल पूछेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें 3 सवाल थे, ठीक है, तो दूसरा वाला ये है। दूसरा कह रहा है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। भाई ये तो गलत है, क्योंकि कंटिन्यूअस है, हम फाइंड कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, सिमिलर है। अब यहाँ पे कह रहा है द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे समझिए x इज ग्रेटर देन 3 तो नहीं आएगा फंक्शन में, x इज लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। अब पहले हमें क्या करना होगा, लेस देन इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो इसका मतलब है आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपका क्या आ रहा है 2x, और जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे x टेंस टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x 0 पर है, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ये फाइनाइट नंबर है, ये चीज़ समझिए। कहने का मतलब है कि अगर डिफरेंशिएबल में आप खुद सोचिए, जिस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हुई, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन में भी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और प्लस एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तो ये फाइनाइट नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है नाइदर ऑफ टू, यानी कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो बहुत जल्दी में मत करिएगा, ध्यान से करिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 12। एक्स इज इक्वल टू 12 की बात हो रही है, यानी एक्स ग्रेटर देन 3 है, तो ग्रेटर देन 3 के लिए आपका फंक्शन है एक्स प्लस 13 स्क्वायर रूट में। अब बात यह आ रही कि इसे डिफरेंशिएट करो, पहले डिफरेंशिएबल, तब लिमिट लगाओगे, भाई 12 पे लिमिट लगानी, तो एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स प्लस 13। अब यहाँ पर हो गया, आप लगा दीजिए लिमिट कितनी, x टेंस टू 12, यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू 25 स्क्वायर रूट में, तो 1/10 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये सेशन। अगला सवाल भी आपका इसी पर आधारित है। देखिए कंटिन्यूटी का यही मतलब है, बस यहाँ पे मॉड्यूलस लगा दिया है। अब यहाँ पे पहले आपको पता करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो यहाँ पर लिमिट जो होगी किसके इर्द गिर्द घूम रही है, 1 के, इसका मतलब है f ऑफ 1 प्लस हैज टू बी इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस, तो आप f ऑफ 1 की वैल्यू इजी निकाल सकते हो, जो भी आएगी वही होगा आंसर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे खुद सोचो, अगर x लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है तो ये फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन आपका नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, अगर आप यहाँ पे खुद सोचो, ये फंक्शन आपका पॉजिटिव हो गया, सॉरी ओके पॉजिटिव है ये, और अगर लेस देन है, मैंने देखा नहीं जल्दी में, लेस देन है तो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 1 प्लस एच और 1 प्लस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा के देखनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें लगाकर चेक करनी है। तो राइट हैंड लिमिट में के लिए आपका फंक्शन कौन होगा भाई, देखिए ये होगा x माइनस 1, यानी 1 प्लस एच माइनस 1, यानी 1 गया h, लिमिट h टेंस टू 0, यानी इसका मतलब है
लिमिट h टेंस टू, जस्ट अ मिनट, लिमिट h टेंस टू 0, तो h ही है तो इसका मतलब 0 आ रहा है। बस फर्क ये है कि क्या हमें ये देखना है अब कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी 0 आ रही है। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ऑफ x प्लस 1 कर देंगे इसको, क्योंकि अब हम लेस देन लेने जा रहे हैं। तो लेस देन के लिए आपको क्या रखना है, 1 माइनस h प्लस 1। यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए, ये माइनस और ये प्लस, ये गया और ये आपका प्लस बन जाएगा। तो इसका मतलब है अगेन वैल्यू क्या आ रही, 0। इसका मतलब है आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है प्लस एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स आपका आंसर 0 ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये सवाल आप जरा गौर से देखिए, ये सवाल तो देख के आपको पता चल रहा है ये बात बहुत सिमिलर बोल रहा है ओरिजिन पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये मॉड्यूलस का पूरा टर्म आपका ओरिजिन से, यानी अगर f ऑफ 0 प्लस आपने किया तो ये क्या है, दोनों सब पॉजिटिव है। ठीक, ये बात ध्यान रखिए, ये पॉजिटिव है। बट जहां आपने f ऑफ माइनस किया, o माइनस 0 माइनस, तो ये टर्म मॉड्यूलस भी नेगेटिव, ये भी मॉड्यूलस नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये दोनों नेगेटिव हो गए तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, आपका ये फंक्शन f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस नहीं है इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन आपके क्या हैं, डिसकंटिन्यूअस है ओरिजिन पे। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल, ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, लिमिट के ऊपर है, लिमिट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x डिवाइड बाई 3 टू द पावर 1 बाई x। यही पूछ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको पहले, अगर a टू द पावर x का फॉर्म देखो, यहाँ पे आप लिमिट का ये 1 बाई x का फॉर्म देखें तो क्लियरली आपको पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन जाएगा। पर हमें इसको क्या करना है, पहले हमें इसको एक फॉर्म बनाना है। कैसे, हम यहाँ पे 1 प्लस a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x माइनस 3 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 1 बाई x। याद करिए ये फॉर्म कौन सा बन रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस लैम्डा एक्स की पावर 1 बाई एक्स, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा। और जब तक आपका फंक्शन रहेगा तब तक आपकी लिमिट चलती रहेगी। इसका मतलब है ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 1/3 ऑफ a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x माइनस 3 डिवाइड बाय x। ओके, डिवाइड बाय x। अब आप क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे। 1/3 को एज इट इज रखो क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर आपका ब्रेक होगा a टू द पावर x माइनस 1 बाय एक्स प्लस b टू द पावर x माइनस 1 बाय एक्स प्लस c टू द पावर x माइनस 1 बाय एक्स। ओके, यहाँ पर अगर सब में लिमिट लगाई आपने तो आपका काम आसान। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, और डायरेक्ट प्रॉपर्टी किसके इक्वल जाएगी, e टू द पावर 1/3 ऑफ log a प्लस log b प्लस log c। ऑलराइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, e टू द पावर log ऑफ a b c टू द पावर 1/3। जहां ये a b c टू द पावर 1/3 हुआ और ये log ऑफ बेस e की पावर में है, तो इसका मतलब आपका आंसर a b c टू द पावर 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ a b c। यानी आपका सवाल बहुत ही आसानी से हो गया। बस प्रॉपर्टी ध्यान रखने की जरूरत है, 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही थी इसलिए इसमें लेयर्ड थी। ये अच्छा सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम अपने, और यहाँ पे देखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स इज नॉट इक्वल टू -1 और के। पर यहाँ पे सबसे साफ साफ बोल दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे x टेंस टू 1 के लिए। ठीक है, तो हम सिंपल से लिमिट लगाएंगे, हमें यहाँ पे देखना ही नहीं है -1 के इक्वल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमें सिंपल लगा देना है। यहाँ पर आपका एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे तो ज़रा गौर से देखो, लिमिट डायरेक्ट नहीं लग पाएगी। डायरेक्ट इसलिए नहीं लग पाएगी, जब यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि वो फंक्शन है तो डायरेक्ट लिमिट लगा दो। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट लिमिट लगा दो। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। 0/0 के फॉर्म के लिए आपके क्या यूज़ करना है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो 3x² माइनस 3 डिवाइड बाई 2 ऑफ x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 1। अगर आप फिर यहाँ पे लिमिट रख रहे हैं तो अगेन 0/0 का फॉर्म बन रहा है।
यानी फिर 0/0 का फॉर्म बनेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट 6x डिवाइड बाय 2, यानी अब यहां पर आप रख सकते हैं x टेंस टू 1, क्योंकि 0 भी नहीं है और इन्फिनिटी भी नहीं है। तो यहां पर जब आप रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। तो ये हमारी तरफ से सवाल थे आपके लिए प्रैक्टिस, ताकि आपको देखिए मेन ये है कि बल्क में क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, उस क्वेश्चन को पकड़ें जिसमें कॉन्सेप्ट दर्शाया जा रहा है। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चला जाए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें इस यूट्यूब चैनल को। ओके, फिलहाल ये हमारा डी कोड एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं, डी कोड एग्ज़ाम डिफेंस के नाम से। याद रखिएगा, डी कोड एग्ज़ाम डिफेंस। आप जाके, ओपन है टेलीग्राम चैनल, आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और आपको यहाँ पर मिल जाएगा डी कोड एग्ज़ाम डिफेंस। सो टिल देन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।